रुमाल बांध के नमाज पढ़ते थे जी, नाकों में, यही चोलिया मस्जिद में। बड़ाबाड़ी के लोग, वहाँ की औरतें रह नहीं सकती थी। जब कूड़ा उठाने आता था और बेलचा लगता था तो गैस उठता था ना, आस पास के लोग बेजार हो जाते थे, बदबू से परेशान हो जाते थे। जसीमुद्दीन आने के बाद वहाँ पर 75 लाख रुपया का कॉम्पैक्टर मशीन बैठाया जनाब। उस टाइम में कुछ लोग आकर के बोले थे, कांग्रेस के कुछ लोग बोले थे, जानते क्या बोले थे? हम लोग का बड़ा रास्ता है, रास्ता छोटा हो जाएगा। छोटा हुआ है रास्ता छोटा हुआ है। आप भी जब अपने घर में 5 बच्चों को परवरिश करते हो ना, बाप आपको पता है कि मैंने 1000 रुपया कमाया, अगर 200 करके 5 बच्चे को देते हो ना, फिर भी बेटा बोलता है पापा ईद में 200 रुपये में क्या मिलेगा। फिर दूसरा ईद में अगर 500 देते हो तो बोलता पापा 500 में क्या मिलेगा। बोले रे पिछले बार तो 200 दिया था, अभी तो 500। बोले पापा आपको ये बात मालूम नहीं है, महंगाई बढ़ गया। आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं। हु कैन सेटिस्फाइड? एवरीबॉडी कैन सेटिस्फाइड नोबॉडी। जब मैं वहां बना रहा था तो मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में मामला हुआ, लेकिन आज मुझे गर्व है 39 नंबर वार्ड के आवाम आज ये कहता है कि जसीम ने 39 नंबर वार्ड के आसपास जो बड़ाबाड़ी और चुनेमिट के आसपास जो बदबू था, उस बदबू को खत्म कर दिया। 75 लाख रुपया का कंपैक्टर मशीन लगा। हमको बोले थे लोग, ट्रक जाता है, मैयत का गाड़ी जाता है, रास्ता छोटा हो जाएगा, वहाँ कंपैक्टर मशीन भी है, बदबू भी ख़त्म हो गया और मैयत का भी गाड़ी जा रहा है, मछुआ का बड़ा 12 चक्का का गाड़ी भी जा रहा है, बस भी आ रहा है, लेकिन उस टाइम बोले थे रास्ता छोटा हो गया। कुछ करने के लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ता भाई। नस्लों की बात करो, मुस्तकबिल की बात करो, तुम अपनी बात क्या करते, तुम औरों की बात करो। जसीमुद्दीन औरों की बात करता, अपने लिए बात नहीं करता। आपको बताएंगे भाई, एक मिनट शबाना, आपको बताएंगे बेटा, हम आपको हमेशा बहन की तरह इज्जत देते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ, आप हमारे देश के संविधान के 4 पिलर्स में एक पिलर है। अगर आप कमज़ोर हो गए तो हमारा बच्चों का मुस्तकबिल कमज़ोर हो जाएगा, हमारे कौम और मिलत की तारीख कमज़ोर हो जाएगी। आप सच्चाई को ले जाइए। मक्की जलालुद्दीन शाह का दरगाह कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में आप लोगों ने बहुत गाली सुना, बहुत इल्जाम लगाए गए। कॉलेज स्ट्रीट मार्केट का मक्की जलालुद्दीन शाह का इतिहास जानते हैं? 200 स्क्वायर फीट का मज़ार, 200 स्क्वायर फीट का दरगाह था, 200 स्क्वायर फीट का। बाहर से लोग फातिहा पढ़ते थे, दुआएं करते थे। आज जाके मैं आपको दावत देता हूँ, जाके कॉलेज स्ट्रीट मार्केट का बी ब्लॉक में मक्की जलालुद्दीन शाह का दरगाह जाके देखिए। 1700 स्क्वायर फीट के अंदर में दरगाह है और 5 वक्त अज़ान हो रही है और मस्जिद कायम हो गया है। आज से 5 साल 10 साल पहले वहाँ 1700 स्क्वायर फीट पर दरगाह नहीं था, 200 स्क्वायर फीट पर था। हमने कहा था समरनाक को, जसीमुद्दीन तुम्हारा मदद करने के लिए तैयार है, पैसे के लिए नहीं। मक्की जलालुद्दीन शाह का दरगाह को बड़ा बनाओ, 200 को 1700, 1500, 1700, 2000 करो। 1700 जगह मिला है, 1700 जगह मिला है। और आज मीनार को बोला था नीचे से ऊपर तक खाली रखना पड़ेगा। तुम पैसा से हमको खरीद सकते हो, लेकिन मेरा ईमान को नहीं खरीद सकते हो। हम मक्की वाले हैं, हम मदनी वाले हैं, हमें खरीदना इतना आसान नहीं है। जो बोलना है बोलो, मक्की साहब मेरे साथ है। मदनी साहब का दरगाह जाके देख लीजिए, 6 नंबर शंभू चरण स्ट्रीट गिरस के पास मदनी साहब का दरगाह पे जाके देख लीजिए। कल क्या था, आज क्या है, जसीमुद्दीन बोलेगा, लेकिन वक्त आने पर बोलेगा। मदनी साहब को मालूम है कि जसीमुद्दीन ने मेरे साथ क्या किया, मक्की जलालुद्दीन साहब को मालूम है कि जसीमुद्दीन ने क्या किया। भाई 4 मस्जिद थी किला बागान में, आज 5 मस्जिद हो गई, एक नया मस्जिद तामीर हो गया। फूल बागान मस्जिद के पास जाइए, बगल में 2 क्रैक हो गया था, मस्जिद गिरने वाला था, और पूरा मस्जिद का मरम्मत, बगल में G+2 था, G+5 करके और 1 मंजिला बना दिया। फूल बागान मस्जिद के लोगों से पूछो, फूल बागान मस्जिद के लिए जसीमुद्दीन ने क्या किया। जब तक क़यामत रहेगा और फूल बागान रहेगा, मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि हर एक कहेगा कि फूल बागान मस्जिद में भी जसीम ने कुछ किया था। वो काम जाएगा, वो साथ जाएगा। ये मेरे साथ ना कल जाने वाले थे और ये ना मेरे साथ जाने वाले हैं। गुमराही फैलाने वालों से मैं कहता हूँ, अपने बच्चों से कहता हूँ, वापस आओ, मिल के तरक्की करो। बिलगच्छा में देखो, आज सब लोग एक साथ होकर के, बुलडोजर चल रहा है, किसी का कलेजा में बुलडोजर चल रहा है। अतीन घोष गाली भी सुन रहा है, अतीन घोष के खिलाफ में मामला भी हुआ है, लेकिन वहां के अवाम कह रहे हैं अतीन घोष, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग मुखालफत करें, अतीन घोष तुम आगे बढ़ो, बिलगच्छा तुम्हारे साथ है। और ये भी मैं आपको कह दे रहा हूँ, केला बागान को इतना आसान मत लीजिएगा। केला बागान का अवाम हमेशा मुझे कहता है, ये और बात है कि बंद कमरे में बैठे हुए लोग आ नहीं रहे तो क्या समझ रहे हैं, केला बागान की आवाज़ बोल रहे हैं आज आपको।
वो लोग कहता है जसीम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। हमने देखा है तुमको कॉम्पैक्टर मशीन बनाते हुए, हमने देखा है तुमको फूलबागान मस्जिद को तामीर करते हुए, हमने देखा है तुमको मक्की जलालुद्दीन शाह का दरगाह को मस्जिद बनाते हुए, हमने देखा है मंदी शाह का दरगाह को किस तरह से क्या था और क्या तुमने बनाया है। और उन लोग को भरोसा है जो मक्की जलालुद्दीन के साथ दगा नहीं कर सकता, जो मदनी शाह के साथ दगा नहीं कर सकता, वो केलावान के अवाम के साथ दगा नहीं कर सकता। हम मार्कस स्क्वायर मैदान को बनाएंगे। आज जैसे गर्व के साथ बोल रहे हैं, कल आप भी बोलिएगा कि मार्कस स्क्वायर मैदान को जो बना के दिया गया है, 100 साल तक मदीना मार्कस स्क्वायर मैदान को बनाने के बाद ममता बनर्जी को याद रखिएगा, फराज हकीम को याद रखिएगा। ये मैं वादा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बना सकते हैं मगर इस मैदान में वाटर रिजर्वर नहीं बना सकते। ये आपके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा? आती चले बस आप डॉट 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 डॉट। और मैं आपको ये दावत दूंगा, अगर आपने मेरे घर में स्विमिंग पूल दिखा दिया, ठीक है? लोगों का कहना, लोगों का कहना, लोग तो कहेंगे कल क्या, लोगों का कहना, लोगों का काम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जसीम साहब, यहाँ तो सारी चीज देखा कि बना रहे हैं, स्विमिंग पूल यहाँ पे नहीं बनेंगे। नहीं, हम लोग ये सोचे थे, लेकिन स्विमिंग पूल बनाएंगे तो हमारे बच्चे जो है पोटी करेंगे वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now